से रुक करते हैं। एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान डरा है। पाकिस्तान ने बढ़ाई है आसमानी गश्त। देखिए किस तरह से खौफजदा हो रहा है पाकिस्तान। F-16 और JF-17 विमानों की गश्त बढ़ाई गई है। भारतीय सेना की सर्विलांस से नजर रखी जा रही है। अब अंदाजा आप लगाइए हंदवाड़ा के बाद कैसे पाकिस्तान जो डरा हुआ है और अब हवाई गश्त की जा रही है। तो जिस तरीके से भारतीय सेना आतंकियों को लगातार ठिकाने पर लगा रही है, जिस तरीके से रियाज नायक को मारा गया, पूरे नेक्सस को खत्म किया जा रहा है घाटी में आतंकवादियों के, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खौफ भी है। पाकिस्तान ने आसमानी गश्त बढ़ा दी है। F-16 और JF-17 ये दोनों फाइटर जेट हैं। इन दोनों से सर्विलांस बढ़ा दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारतीय सर्विलांस टीम भी लगातार उस पर नजर रख रही है। रीमा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई। रीमा, और क्या अपडेट सामने है पाकिस्तान के इस खौफ को लेकर? बिल्कुल, पाकिस्तान में खौफ होना लाजमी है क्योंकि बीते कुछ दिनों से जो ऑपरेशन चल रहा है जिसमें रियाज नायकू का आप जिक्र कर रहे थे कि उसको मार गिराया गया, तो इस लिहाज से पाकिस्तान हरकत में तो है, लेकिन जो हमारी भारतीय टीम है वो लगातार अलर्ट है और वो निगाहें बना के रखी हुई है। क्योंकि पीछे का हम इतिहास अगर दोहराए अपने दर्शकों के सामने तो 2017 से लेकर ऐसा कई मौका आया जब हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और मुंहतोड़ जवाब की ही कड़ी में ये ऑपरेशन भी चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान हरकत में, उसको खौफ है, वो डर है, क्योंकि जब भी भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, जब भी उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है, तो पाकिस्तान में खलबली देखने को मिलती है और ये खलबली होना स्वाभाविक भी है और इसको हम अपनी जीत के तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि घाटी से आतंकवादियों का खात्मा, क्योंकि जो कट्टरपंथी है वहां पे, जो अलगाववादी है, वो जिस तरीके से मुखा रहते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो हम अपने जो अंदर है, भीतर जो है हमारे, उनको भी, उनकी भी पहचान करें। और जो बिल्कुल रीमा वापस लौट रहे हैं आपके पास। इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, ये खबर सामने कि अब F-16 और JF-17 से गश्त बढ़ा दी है पाकिस्तान ने, तो एक क्या खौफ का असर है भारत के कि पाकिस्तान ये आसमानी गश्त बढ़ा रहा है? ये थर-थर कांप रहे हैं। इनको अब जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा अपनी चुलबुली का। देखिए साहब, इनको बहुत क्लियर समझा दिया था, इनको बहुत क्लियर समझा दिया था। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके 2-3 महीने चुप रहे, फिर इनको चुलबुली पड़ी, इन्होंने पुलवामा किया, फिर हमने एयर स्ट्राइक करनी पड़ी बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास। 1 साल ये सदमे में रहे। अब इन्होंने सोचा कि साहब भारत की सरकार तो पूर्ण रूप से वो जो है डूबी लगती है अपने लोगों को कोरोना से बचाने में, और इन्होंने समझा कि ये सुनहरा मौका है कश्मीर में वार करने का, दर्जे हरारत बढ़ाने का, टेररिज्म करने का, भारतीय खून बहाने का। जबकि इनको क्लियर चेतावनी दी जा चुकी थी। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। तो मेजर गौरव आर्या हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर गौरव आर्या, तस्वीर सामने कि आसमानी गश्त पाकिस्तान बढ़ा चुका है। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए, मैं चाहूंगा कि आप ही उनसे जाने कि इसकी समीकरणें क्या हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने JF-100 और F-16 तक गश्त बढ़ाई हैं, इस लेवल का काम तो तभी हुआ था सर जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी। आपको क्या लगता है, क्या प्लानिंग हो सकती है? देखिए गौरव, मुझे सबसे पहले बड़ी खुशी है कि देयर इज सर्टेन क्रेडिबिलिटी नाउ विद व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग। पाकिस्तान पहले तो मजाक लेता था। जब 26/11 हुआ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, सिवाय यहां से रेरी आने के, डोजियर भेजने के, किलोटन ऑफ डोजियर वर सेंट, इस उम्मीद में कि पाकिस्तान एक्शन लेगा। फिर स्वा एक्शन लिया, उल्टा दर्जे हरारत बढ़ाई, लेकिन अब वो नहीं कर सकता। एंड द फर्स्ट टाइम गौरव इज कि उसके F-16, उसके JF-17 अब हवा में उड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ठंडा पसीना माथे पे आ रहा है। चुलबुली तो कर दी, शेर को छेड़ तो दिया, अब शेर क्या करेगा, इससे ठंडा पसीना माथे पे आ रहा है और आना चाहिए गौरव। दे कांट टेक अस फॉर ग्रांटेड कि जहां चाहे जब चाहे हिंदुस्तानी खून बहाए और कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, कोई रिटेलिएशन नहीं होगी, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। और एक और बात यहीं पर जोड़ना चाहता हूं, जैसे कि हमने बात भी करी थी आफ्टरनून में, हम लोग एक शो में थे साथ में और ये बात करी थी, और आपने भी उसमें यही बोला था कि ये महज जो हम कह रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान का जो तापमान बता रहे हैं,
या फिर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का तापमान बता रहे हैं, सिर्फ तापमान नहीं है, ये तापमान से कुछ ज्यादा है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान समझ गया है कि तापमान से कुछ ज्यादा है, इसीलिए आपने बोला जो माथे पे ठंडा पसीना आ रहा है, ये उसी का कारण है। ये बिल्कुल उनका तापमान बढ़ रहा है गौरव, वो तापमान टेम्परेचर इज राइजिंग बिकॉज वो जानते हैं कि उन्होंने जानबूझ के छेड़खानी की है, बगैर वजह उन्होंने एनवेलप को पुश किया है। जब उनको वार्न कर दिया गया क्लियरली, प्लीज डोंट डू इट, और कोरोना का टाइम है, अपने लोगों को कोरोना से संभालो, बट यू वांट टू किल इंडियन, तो फिर ये तो नहीं चलेगा। और अब अगर दर्जे हरारत बढ़ गई है वाकई में, इसीलिए हम उनको रोज टेम्परेचर अब दिखाएंगे, मुजफ्फराबाद में क्या टेम्परेचर है, गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या टेम्परेचर है, ताकि वो खुद ही नाप लें कि दर्जे हरारत बढ़ी कितनी। और उनको मेरा ख्याल काफी नहीं रहा। एक लेसन दैट वी कैन लर्न गौरव इज दैट सर्जिकल स्ट्राइक वाज नॉट एनफ, वन बालाकोट, वन एयर स्ट्राइक वाज नॉट एनफ। पाकिस्तान को ज्यादा चाहिए यादाश्त अपनी ताजी ठीक करने के लिए। आई थिंक वी शुड गिव देम मोर, and if they are now getting worried about the consequences of their action, so be it. It should be so. Absolutely, sir. सर ये आपने कल वीडियो देखा होगा, मैंने भी देखा, वो सैयद सलाउद्दीन का, जिसमें वो नमाज जनाजा और काफी कुछ वहां पे चल रहा था और वो शोक सभा टाइप की चल रही थी, जिसमें नाइकू के बारे में वो ये बता रहा था कि नाइकू भी चला गया और 80 से ज्यादा हमारे जो टेररिस्ट थे, जो खुद उसने बोला कि बहुत वेल ट्रेंड थे, आला दर्जे की उनको तरबियत मिली थी, ये उसके वर्ड्स थे उस वीडियो में जितना मुझे याद है। और ये बोला था कि ये सब खत्म हो गए हैं। फिर उसने ये भी बोला कि रीढ़ की हड्डी टूट गई आर्मी की। जी, तो इसके बारे में सॉरी सर, गौरव है, तो सॉरी सर, मैं सवाल पूछना चाहता हूं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि वो जो आपने क्या वो वीडियो देखा तो सर हिजबुल मुजाहिदीन का, वो सैयद सलाउद्दीन का वीडियो, जिसमें वो कहता है कि मेरे 80 से ज्यादा आतंकी मार दिए हैं। बिल्कुल। तो अब इसको अगर हम इस चीज से अगर हम जोड़ें कि हमारे यहाँ अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स जो उनका F-16 है या JF थंडर है, वो हवाई पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स, जितना मैं सुन पाया हूं कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स वो अपने चला रहे हैं। उनको ये डर है कि कहीं हिंदुस्तान हमला ना कर दे। आपको क्या लगता है सर, आपकी क्या रीडिंग है पूरी सिचुएशन के बारे में? हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो गौरव। पाकिस्तान इस समय चांस नहीं लेना चाहता, उसको पता है, और उसको इसीलिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है कि अगर कोई ऐसी स्ट्राइक करे जो ग्राउंड स्ट्राइक सपोर्टेड बाय एयर, तो फिर पाकिस्तान उसका पूरा का पूरा उसके लिए तैयारी करना चाहता है। जब बहुत F-17 और F-16 जो है दोनों ही उसके लिए काम में आएंगे। और ये पाकिस्तान ने अपने ऑलरेडी उसको डर है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब इंडिया ने तो कोई अनाउंस नहीं किया कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, बट अगर पाकिस्तान इससे खौफ खा रहा है, वेल उसको करना ही चाहिए, क्योंकि बेसिकली ही इज गिल्टी ऑफ बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द फेंस। जी बिल्कुल, तो ही बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस।